हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.1 के सारे सवाल को जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज जो है हम लोग जो है उसके आगे करेंगे। उसके आगे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, पहले उदाहरण कर लेंगे, उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आएंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया था, अब उदाहरण नंबर 6 है, पहले उसे हल कर लेंगे। देखिए लिखा हुआ है -2 और 0 के मध्य 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सवाल में आपको क्या ज्ञात करना है, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले जो संख्या दी गई है -2 और 0, इसे पहले परमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। हम लोग जानते हैं -2 को हम लोग -2/1 लिख सकते हैं, और उसके बाद 0 को हम लोग क्या 0/1 लिख सकते हैं। इसके बाद हम इस जो है संख्या में अंश और हर में 10 से गुणा कर लेंगे, मतलब कि -2/1 में अंश में 10 से गुणा और उसके बाद हर में 10 से गुणा। इसी तरह 0/1 में भी हम लोग अंश में 10 से गुणा और उसके बाद हर में भी 10 से गुणा करेंगे। उसके बाद जो आपकी परमेय संख्या बनेगी वह -20/10 में बनेगा। दूसरा आपका 0/10 बनेगा। तो देखिए हमारे पास जो परमेय संख्या मिली है वो क्या मिली है, -20/10 और दूसरा है 0/10। अब देखिए आपको 3 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, मगर देखिए अंश में हम देखेंगे कि -20 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 0, मतलब कि क्या -0 और 0 के बीच, -20 और 0 के बीच कई सारी संख्याएं हो सकती है ना, मगर हमें लिखनी कितनी है, 3 ही परमेय संख्याएं लिखनी है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, पहले लिखेंगे यहाँ पर -2/1। अब देखिए ये आपकी परमेय संख्या है, मगर यहाँ पर कितना हमने लिखा है इसे, -20/10। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -20/10 व 0/10 के बीच परमेय संख्या। परमेय संख्याएं, अब देखिए -20 और 0 के बीच आपके पास संख्याएं हो सकती है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर -19/10, उसके बाद -18/10, उसके बाद -17/10, और उसके बाद हम लोग कहाँ तक जाएंगे, -1/10 तक। ये संख्याएं जो हैं -20 और 0 के बीच रहेंगी। तो जो -20 और 0 के बीच कौन संख्याएं हैं, -19 और -1, ये है परमेय संख्याएं। तो लिखनी हमको मगर कितनी है, 3 परमेय संख्याएं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, -20/10 व 0/10 के बीच 3 परमेय संख्याएं। हमें यहाँ पर खाली 3 परमेय संख्याएं लिखनी है, तो यहाँ में से हम 3 परमेय संख्या ले लेंगे। पहली क्या लिखेंगे, -19/10, दूसरा -18/10 और तीसरा आपका -17/10। यही आपकी 3 परमेय संख्याएं हैं जो किसके बीच आती हैं, -2 और 0 के बीच। ये आपका उदाहरण नंबर 6 का हल है। अब जो है हम लोग उदाहरण नंबर 7 करेंगे। इसको राइट जरूर कर लीजिएगा। बच्चों जैसे कि हम लोगों ने उदाहरण नंबर 6 कर लिया था, और उदाहरण नंबर हम लोगों ने 7 को लिखा हुआ है। सवाल लिखा क्या है, -5/6 और +5/8 के बीच 10 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसा कि हम लोगों ने उदाहरण नंबर 6 में क्या किया था, 3 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, मगर इसमें जो है आपको कितनी परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 10 परमेय संख्याएं। तो इसे हल कैसे करना है, इधर देखिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा है क्या, -5/6, ये आपकी एक परमेय संख्या है। दूसरी आपकी परमेय संख्या क्या है, 5/8। सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस जो है परमेय संख्या के जो हर है 6 और 8, इसके क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। तो हर बराबर करने के लिए सबसे पहले
इसमें हर का क्या लिया जाएगा, लासा। तो 6 और जो 8 का जो लासा लेंगे, यहाँ करके देखते हैं, 6 8, इसका लासा लेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 3 से ये नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2 और 3 से ये 1, तो कितना है आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दिन 4, 4 दूनी 8, 8 त्याई 24, कितना आया है 24। तो यहाँ पर 6 और 8 का जो लासा आया वो कितना आया है 24 आया है। तो मतलब क्या करना है आपको, ये जो आपका पहली परिमेय संख्या है 5/6, इसमें 6 के जो हर है इसमें जो है आपको क्या करना है 24 संख्या ज्ञात करनी है। और 24 लिखने के लिए इसमें किससे गुणा किया जाएगा, 4 से। तो अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, 4 से। उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या 5/8 लिखी है और आपका लासा कितना आया है 24। तो 24 ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 8 में किससे गुणा किया जाएगा, 3 से। तो अंश और हर में किससे गुणा कर लेंगे हम लोग, 3 से। तो आपके पास जो परिमेय संख्या मिलेगी वो क्या बनेगी, -20/24। और दूसरी परिमेय संख्या क्या रहेगी, 15/24। अब देखिए दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर हो गया है, यहाँ पे क्या लिखा है 24 और इसमें भी क्या है 24। अब देखिए आपको अंश वाली संख्या को ही खाली देखना है, क्या लिखा है -20 और इधर क्या लिखा है 15। इसके बीच आपको 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। कितनी परिमेय संख्याएं, 10। जैसा कि आप लोगों को पता होगा -20 और 15 के बीच संख्याएं कौन कौन सी होंगी, -20 के बाद पहले -19 आएगा, उससे पहले -18, -17, -16, -15, -14 और ये कहाँ तक जाएंगे, 14 तक जाएंगे। तो इसके बीच आपकी परिमेय संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना। तो इसी को हम लिखेंगे। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, -20/24 व 15/24 के बीच परिमेय संख्याएं हमने यहाँ लिख के बताया था, -20 और 15 के बीच कई सारी संख्याएं होंगी, तो उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि पहली रहेगी आपकी -19/24, दूसरा आपका -18/24, तीसरा आपका -17/24 और ये कहाँ तक जाएंगी, प्लस का 14/24 तक ये परिमेय संख्याएं जाएंगी। उसके बाद आपको मगर लिखनी कितनी है, 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो यहाँ पर हम खाली 10 ही परिमेय संख्या लिखेंगे, -20/24 व 15/24 के बीच 10 परिमेय संख्याएं। अब देखिए पहला क्या लिखा है, -19/24, दूसरा -18/24, तीसरा -17/24, उसके बाद -16/24, -15/24, उसके बाद -14/24। इधर लिख देते हैं आपका -13/24, -12/24, -11/24, -10/24। अब इसे काउंट करिए, कितनी परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही आपको ज्ञात करना है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, 10 परिमेय संख्याएं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यही आपका जो है उदाहरण नंबर 7 का हल है। अब जो है हम लोग जो है अगला सवाल हल करेंगे। जो हम लोगों ने जो है उदाहरण नंबर 7 कर लिया था, उदाहरण नंबर 8 हम लोगों ने लिखा है 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। देखिए जैसा कि हम लोगों ने अभी पिछली जो है उदाहरण में 3 परिमेय संख्याएं और 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मगर जब आपसे कभी पूछा जाए एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम लोग जो है दूसरा सूत्र अपनाते हैं। वो सूत्र रहेगा आपका औसत सूत्र।
औसत सूत्र के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, दो संख्याओं का योग करके उसे 2 से भाग कर देते हैं, यही आपका औसत सूत्र है। मतलब कि आपका एक परिमेय संख्या रहेगी, यहाँ पर y रहेगा, x प्लस वाई को जो है 2 से भाग करना है। मान लीजिए आपकी एक परिमेय संख्या रहेगी 1/2, उसके बाद दूसरी परिमेय संख्या 1/3, इसका योग करके 2 से भाग करना है। इसी के माध्यम से हम एक परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं या उससे भी ज़्यादा ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका कौन सा सूत्र रहेगा? औसत सूत्र। औसत सूत्र के माध्यम से भी हम लोग जो है परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अब जो है हम लोग सवाल को हल करेंगे, जैसा कि लिखा है क्या यहाँ पर, 1/4 और 1/2 के बीच आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे यहाँ पर, औसत सूत्र। औसत सूत्र बराबर x प्लस का y डिवाइडेड बाई 2, ये आपका औसत सूत्र रहेगा। सर्वप्रथम पहली परिमेय संख्या 1/4 व दूसरी परिमेय संख्या 1/2 ये लिखेंगे। अब इसके बीच हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे, इन दोनों परिमेय संख्याओं का योग कर लेंगे। तो परिमेय संख्याएं 1/4 प्लस का 1/2, इसके योग को किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो ये भाग का चिन्ह बना के 2 लिख लेंगे। अब इसके आगे हल करेंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, 1/4 व 1/2 को जोड़ना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, 4 और 2 को हर बराबर करेंगे। इसका हर बराबर करने के लिए लासा लिया जाएगा और 4 और 2 का जो लासा आएगा वो कितना आएगा, 4 ही प्राप्त होगा। तो 4 यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो 4 आपको लिखने के लिए यहाँ पर क्या है, 1 से ही गुणा करेंगे तो तब भी आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा। तो यहाँ पर अंश और हर में 1 से गुणा किया गया है। दूसरे परिमेय संख्या 1/2, यहाँ पर आपको 4 लाना है, तो अंश और हर में किससे गुणा करेंगे, 2 से, तभी आपका क्या बन जाएगा, 4 हर में मिल जाएगा। उसके बाद भाग का चिन्ह बनाकर 2 लिखेंगे। अब यहाँ ऊपर आएगा आपका 1/4, दूसरे में 2/4, ये आपका जो है परिमेय संख्या बन जाएगी। और भाग का चिन्ह बनाकर 2 लिखेंगे। अब इसके आगे लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे, ऊपर 1 प्लस का 2, ये आपका बन जाएगा। और भाग का चिन्ह बनाकर 2 लिखेंगे। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 3/4 और भाग का चिन्ह बनाकर लिखेंगे क्या, 2। अब देखिए आपको पता होगा प्लस का विपरीत होता है माइनस, और वैसे ही भाग का विपरीत होता है क्या, गुणा। तो वैसे ही यहाँ पर जो है भाग के चिन्ह का विपरीत करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 3/4 गुणे में 1/2 ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 एकम 3 बटे में 4 दूनी 8, यही आपकी परिमेय संख्या होगी। वो किसके बीच है, 1/4 व 1/2 के बीच परिमेय संख्या कौन सी रहेगी, 3/8, यही आपका आंसर होगा। उदाहरण नंबर 8 का जो है हम लोगों ने सलूशन कर लिया है। आप जो है उदाहरण नंबर 9 करेंगे। 1/4 व 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। नंबर 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि 1/4 व 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, मगर ये आपका क्या है, इसमें 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। संख्याएं वही हैं, मगर इस पहले में क्या किया था, एक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी, मगर इसमें आपको 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि औसत सूत्र का प्रयोग कब किया जाएगा। औसत सूत्र का प्रयोग हम लोग कब करेंगे, यह आपका औसत सूत्र होता है x प्लस वाई अपॉन में 2, मतलब कि 2 परिमेय संख्याओं का योग क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। देखिए यहाँ पर लिखा है 1/4 व 1/2। औसत सूत्र का प्रयोग तभी करेंगे जब अंश में संख्या क्या हो, 1 हो। जब संख्या क्या हो, 1 हो, तो तब हम लोग कौन सा सूत्र यूज करेंगे, औसत सूत्र का उपयोग करके परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं हैं 1/4 व 1/2। अब इसका जो है औसत सूत्र ज्ञात करना है।
1/4 प्लस का 1/2 का योग करके 2 से भाग कर देंगे। यहाँ पर आपका 1/4 प्लस का 1/2 यहाँ पर 1 से गुणा कर लेंगे और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो आपका हर बराबर हो जाएगा। ये आपका आएगा 1/4 प्लस का 2/4 भागे 2। उसके बाद देखिए हर बराबर है ना, तो ऊपर वाली संख्या को खाली जोड़ देना है। 1 प्लस का 2/4 भागे 2 बनेगा। उसके बाद 1 और 2 3 आ जाएगा, बटे में 4, तो भाग का चिन्ह बनाकर लिखेंगे 2। अब देखिए आपका भाग का चिन्ह है ना, गुणे का चिन्ह बनाएंगे तो संख्या का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। 3/4 गुणे का चिन्ह बनाएंगे, संख्या का व्युत्क्रम 1/2 हो जाएगा, जो कि क्या आएगा 3/8। 3/8 क्या है, परमेय संख्या, किसके बीच, 1/4 व 1/2 के बीच। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4 व 1/2 के बीच परमेय संख्या बराबर 3/8। ये आपकी परमेय संख्या होगी। अब उसके बाद इसी की मदद से हम लोग जो है दूसरी परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 व 1/2 के बीच कौन सी परमेय संख्या है, 3/8। वैसे ही 1/4 व 3/8 के बीच हम लोग परमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1/4 व 3/8 के बीच परमेय संख्या बराबर औसत सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 1/4 प्लस का 3/8 का योग करके 2 से भाग करना है। अब इसको जो है जोड़ना है। देखिए यहाँ पर हर में 4 लिखा हुआ, यहाँ पर 8, तो हर बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर का लासा लिया जाएगा। 4 और 8 का जब लासा लेंगे वो आएगा कितना, आपका 8 आएगा। कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर आपको जो परमेय संख्या 1/4 हर में आपको 8 करना है, तो किस संख्या से गुणा करेंगे, 2 से। तो देखिए यहाँ पर हर में किससे गुणा किया गया है, 2 से, तो अंश में भी किससे गुणा करेंगे, 2 से। फिर उसके बाद लिखा हुआ है प्लस लिखा है 3/8। अब देखिए 8 पहले से ही लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 से गुणा ही करेंगे अंश और हर में। उसके बाद भाग का चिन्ह बनाकर लिखेंगे क्या, 2। इसके बाद इसे क्या है, गुणा कर लेंगे, तो 2 बटे कितना आएगा आपका, 8 प्लस का 3/8, ये आपका हो जाएगा। और भाग में किसका, 2। अब देखिए हर बराबर हो गया है, तो खाली ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे। 2 प्लस का 3 बटे में आपका क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। और भाग का चिन्ह लिखेंगे 2। 2 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5/8। और भाग का चिन्ह बनाएंगे 2। अब भाग के चिन्ह जो है हटाना है, तो क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह बनाएंगे। अब गुणे का चिन्ह बनाएंगे तो 2 का क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/8 गुणे में 1/2, जो कि आपका आएगा क्या, 5/16। तो देखिए हम लोगों ने 1/4 व 3/8 के बीच परमेय संख्या निकाली है, क्या है, 5/16। क्या लिखा है, 5/16। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। देखिए यहां पर हम लोगों ने क्या निकाला है, 1/4 व 3/8 के बीच परमेय संख्या, वो भी कौन सी संख्या आई है, 5/16। अब देखिए आपकी पहली परमेय संख्या थी 1/4, उसके बाद संख्या क्या थी, 1/2। इसके बीच हमने 2 परमेय संख्या निकालनी है, कौन कौन सी, 3/8। अब इसके उसके बीच हमने निकाली थी कौन सी, 5/16। अब वैसे ही हम लोग 3/8 व 1/2 के बीच परमेय संख्या निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे 5/3/8 व 1/2 के बीच
परिमेय संख्या, और वैसे ही वैसा आपका औसत सूत्र लिखेंगे। क्या लिखा जाएगा? 3/8 प्लस का 1/2 और भाग का चिन्ह बना के लिखेंगे 2। अब इसे हमको हल करना है। अब देखिए हल करना है ना आपको, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए 3/8 प्लस का 1/2, और देखिए इसके हर को बराबर करना है। तो हर को बराबर करने के लिए हर का लासा लिया जाएगा। तो 8 और 2 का जो लासा लेंगे वो कितना आएगा आपका? 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 8 पहले से ही लिखा हुआ है, तो 8 लाने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे? 1 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि क्या 1 से गुणा करते हैं किसी संख्या का तो वही संख्या प्राप्त होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो 2 में किस संख्या से गुणा करेंगे 8 मिल जाए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4। तो 4 में जो है आपका यहाँ पर गुणा किया जाएगा 4 से। उसके बाद भाग का चिन्ह बना के लिखेंगे क्या? 2। अब इसे हल करेंगे तो क्या आएगा? 3/8 प्लस का 4/8, ये आपका बनेगा, और भाग का चिन्ह लगा के लिखेंगे 2। अब देखिए हर बराबर है ना, तो खाली ऊपर वाली संख्या को जोड़ लेंगे, तो क्या आ जाएगा? 3 प्लस का 4/8 और भाग का चिन्ह बना कर लिखेंगे 2, और 3 और 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 7/8, भाग का चिन्ह लिखेंगे और उसके बाद 2 लगेगा। अब देखिए भाग का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखे जाएगा? 7/8 गुणे में 1/2, जो कि क्या बनेगा आपका? 7/16 हो जाएगा। कितना आएगा? 7/16, जो कि किसके बीच परिमेय संख्या है? 3/8 हुआ 1/2 के बीच। ये आपकी परिमेय संख्या कौन सी निकाली हम लोगों ने? 7/16। तो देखिए हम लोगों ने 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है। कितनी परिमेय संख्याएं? 3 परिमेय संख्याएं। तीन परिमेय संख्याएं कौन कौन सी थी? आपकी पहली थी 3/8, उसके पहले हम लोगों ने निकाला था 5/16, और अभी हम लोगों ने निकाली क्या है? 7/16। तो यही 3 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी थी। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 1/4 व 1/2 के बीच 3 परिमेय संख्या 5/16, 3/8 और 7/16, यही आपको ज्ञात करना है। और जो है उदाहरण नंबर 9 कंप्लीट हो गया है आपका। जैसा कि उदाहरण हमने सारे करवा दिए हैं। पहले जो पिछली वीडियो थी आपकी उसमें जो है उदाहरण नंबर 5 तक करवाया था। उसके बाद एक्सरसाइज हम लोगों ने 1.1 करी थी। उसके बाद हम लोगों ने आज जो है उदाहरण 6, 7, 8 और 9 इतने हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब जो आपको करना है उदाहरण कंप्लीट करने के बाद एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, जो कि रहेगी आपकी 1.2। उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।